गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सिविक्स का 5th चैप्टर पढ़ाएंगे, समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया, अब आपको पता है कि दक्षिण एशिया में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज़ आते हैं दक्षिण एशिया के अंतर्गत। अब आता है कि दक्षिण एशिया का विश्व में अचानक से महत्वपूर्ण कैसे बन गए। आप सब पढ़ चुके हैं पहले कि जब 1991 में शीत युद्ध की शुरुआत हुई और इधर भारत और पाकिस्तान ने भी क्या कर लिया, एक परमाणु संपन्न देश बन गए। इन लोगों ने परमाणु संपन्न देश बन गए और इन्होंने जो समकालीन विश्व के जो अन्य देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इन सब देशों के समकक्ष उन्होंने अपनी क्या कर ली, पहचान बना ली, उनकी समकक्ष उपस्थित दर्ज करा दी। जिससे ये क्या हुआ कि दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वो इम्पोर्टेंट बन गया और सभी जो विश्व के अन्य देश थे उनकी नज़र इस पर पड़ गई। और दूसरा कारण ये भी था कि यहाँ पे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी क्या हुई, युद्ध, आपस में छोटे मोटे आतंकवाद जैसी घटनाएं, जाति संघर्ष, जल विभाजन को लेकर के विवाद, सिंधु जल नदी विवाद, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने क्या कर दिया, इस क्षेत्र को, दक्षिण एशिया को क्या कर दिया, अति संवेदनशील बना दिया। और इन सब के बाद भी क्या हुआ, यहाँ के जो निवासी थे इस बात का समर्थन करते थे कि दक्षिण एशिया के सभी देश आपस में परस्पर प्रेम, सहयोग, भाईचारे के साथ रहें, एक साथ एकता प्रदर्शित करें और एक मंच पर एक साथ आएं और विकसित एवं समृद्धि संपन्न क्षेत्र से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश, वहाँ की जनता सब भाईचारे, प्रेम, एकता आदि में बिलीव करेगी और इससे वो क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र को अति विकसित और समृद्धि संपन्न बना सकते हैं। बच्चों, हम इसी विषय पर इस चर्चा करेंगे क्योंकि आई होप आपको समझ में आया हो कि दक्षिण एशिया है क्या। तो इतना समझ में आया कि दक्षिण एशिया क्या है, कि दक्षिण एशिया में जो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सबको एक साथ इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया का क्या किया गया है, दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया गया है। और उत्तर देश में क्या है, उत्तर दिशा में देखा जाए तो क्या है, हिमालय है, जिसकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और उसकी बहुत सारी जो श्रृंखलाएं हैं। दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो ये क्षेत्र क्या हो जाता है, एक उपमहाद्वीपीय क्षेत्र हो जाता है और प्राकृतिक रूप से क्या है, एक अलग, एक विशिष्ट प्रकार का क्षेत्र दिखाई देता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता इस उपमहाद्वीप क्षेत्र की एक भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक अनुपम क्षमता के लिए उत्तरदायी है। इतना आप लोग याद रखिए कि दक्षिण एशिया में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण एशिया में कौन से देश, कौन से राष्ट्र सम्मिलित हैं। तो 8 राष्ट्र, 8 राष्ट्र, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल,
पाकिस्तान, श्रीलंका। अब आता है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं, इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर एक जैसी संस्कृति नहीं है, एक जैसा कल्चर नहीं है, इन सब का एक जो राजनीतिक सिस्टम है वो भी क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार का है, अलग अलग है। चाहे हम भारत में क्या है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है। जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखा जाए तो वहाँ पे वास्तविक रूप से लोकतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक देश नहीं है। वहाँ पर कहीं ना कहीं सैनिक शासन, सैनिक शक्ति हावी रहती है। इसलिए भी क्या है, ये क्षेत्र एक महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और श्रीलंका दोनों ही क्या हुए, भारत 1947 15 अगस्त 1947 से अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। और इन सब के पश्चात यहाँ पे क्या हुआ, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था संचालित की गई जो आज भी चली आ रही है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल रही है, वहाँ पे सैन्य, लोकतांत्रिक और सैन्य आधारित दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है। इसलिए ये क्षेत्र में कभी कभी क्या होती हैं समस्याएं, विवाद, वैमनस्य, आतंकी गतिविधियाँ, जल विभाजन, इन सबको लेकर के समस्याएं उठती रही हैं। इसलिए भी क्षेत्र क्या है, महत्वपूर्ण है।